नजरा लग गईया मैं तो नजरा लग गईया। तो उसने मेरी मां के साथ क्या किया? लौटा सकती हो मेरी मां को? हमेशा तुमने मां बन के सोचा है? कभी कभी बीवी बन के भी सोचा करो। जिस तरह अबीर ने तुम्हारे कजन को धोखा दिया है ना, उसी तरह उसने धोखे से मुझे फंसाया। मेरी फैमिली ने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए शायद इतनी बेचैन हालत में हूं। अजियत दी जा रही है मुझे, तन्हा कर दिया क्या मुझसे? जुनैद सही कहता है, तुम झूठी हो, धोखेबाज हो और कुछ भी नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं कामरान बोल रहा हूँ। कौन कामरान? अजीब बात है, हमारा रिश्ता तय हो गया और आपको मेरा नाम तक नहीं पता। ओह, आपको मेरा नंबर किसने दिया और क्यों फोन किया है आपने? अम्मी से नंबर लिया आपसे बात करने के लिए। कोई खास बात? हमारी शादी होने जा रही है और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, और एक जरूरी बात भी करनी थी आपसे। वो क्या? यही कि आप इस रिश्ते से खुश हैं क्या? मेरे पेरेंट्स की खुशी में ही मेरी खुशी है। इसका मतलब है कि आपने अपनी माँ बाप की रजामंदी पे हाँ की है। जी, आपको मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने चुना है, तो आप मेरे हक में बेहतर ही होंगे। जी बिल्कुल, आप मुझ पे पूरी तरह से भरोसा कर सकती हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। और जी, एक बात और पूछनी थी आपसे। वो क्या? आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी पढ़ाई, घर के काम, अम्मी अबू और बस। और फिर क्या? बातों से बातें निकाल कर हमें लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? हमारी शादी होने जा रही है। शादी होने वाली है मगर हुई नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पेट मारे मारे फिर रहे हो, थोड़ा सा खाना खा लो। अबीर छाई हुई मेरे दिलो दिमाग पे, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता मैं। उसका फैसला करो आप लोग। इस तरह तो फैसले नहीं होते जुनैद। मुझे नहीं पता किस तरह फैसले होते हैं, लेकिन वो लड़की अब इस घर में कदम नहीं रखेगी, बस। क्यों आई हो यहाँ? मेरा दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी वहां। आप तो मर जाती, किसने रोका था? जुनैद, डॉक्टर ने छुट्टी दी है या फिर अपनी मर्जी से आई है? नहीं, हॉस्पिटल में इनका दिल बहुत घबरा रहा था, तो डॉक्टर ने कहा घर ले जाएं। घर जाएंगी, सबसे बातें करेंगी, हंसे बोलेंगी तो इनकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, इसलिए मैं लेकर आ गई। उन्हें कहा इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। कैसे हो बेटा? आपकी उस आवारा बेटी के अजाब झेलता हुआ कैसे हो सकता? क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? वैसे आप लोग तो बहुत सुकून में होंगे ना आंटी? अपनी उस आवारा बच्चन लड़की का अजाब और बोझ मेरे गले का फंदा बना दिया आप लोगों ने। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? सब पता है मुझे, इतनी आवारा है आपकी लड़की। मुझसे कहती थी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, शादी से पहले किसी और लड़के के साथ मोहब्बत करती थी,
इतनी मोहब्बत कि उस लड़के को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। ये सब झूठ है, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अरे जाहिर सी बात है, आप तो माँ हैं उसकी, आप तो उसी की साइड लेंगी ना। अरे अगर अपनी उस आवारा लड़की का बोझ सर से उतार कर फेंकना था, उसका घर कहीं आबाद करना था, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? क्या हो गया तुम्हें बेटा? क्यों ऑल फॉल क्यों बोल रहे हो तुम? अब तो आपको मेरी बातें ऑल फॉल ही लगेंगी। शुक्र करें कि मैं हूं, मेरी अच्छाई है जो अभी तक आपकी बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर वो मेरे बच्चे की मां ना बनने वाली होती ना, तो कब का उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। पता नहीं कैसी तरबियत की आपने उसकी। मुझसे कहती थी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शादी से पहले किसी और लड़के के साथ मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत कि उस लड़के को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अरे अगर अपनी उस आवारा लड़की का बोझ सर से उतार कर फेंकना था, उसका घर कहीं आबाद करना था, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? मेरी अच्छाई है जो अभी तक आपकी बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर वो मेरे बच्चे की मां ना बनने वाली होती ना, तो कब का उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। मैं अभी बात करती हूँ अबीर से, पता नहीं किस हाल में रखा होगा मेरी बेटी को। मैं इस तरह नहीं छोड़ सकती अपनी बेटी को, चाहे मुझे मुदस्सिर के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मैं जाऊंगी, कुछ भी करके वापस लेकर आऊंगी मैं अपनी अबीर को। अम्मी ये देखे, शहनाज आंटी ने कितनी अच्छी शर्ट सी, इसकी फिटिंग कितनी परफेक्ट है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, मगर दुपट्टे नहीं थे शॉपर में। वो बेलें नहीं लगी थी ना दुपट्टों पर, कल शाम में जाकर ले आऊंगी। अच्छा, आपने नहीं ट्राई किया? अरे मैं बाद में कर लूंगी बेटा। क्या हुआ आपको अम्मी? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। दरअसल मुझे इस तरह से बाहर जाके काम करने की आदत कहाँ है, थक गई हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, जाके पहले चेंज कर लो और फिर रोटी बना लो, अब वो आते होंगे खाना लगा दे। ठीक है, आपको चाय बना दूं? फ्रेश हो जाएंगी। नहीं बेटा, थक गई हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप रेस्ट कर लेंगे। बेटा बस करो, थक जाओगी, आकर बैठ जाओ यहाँ। पता नहीं कहाँ चले गए जुनैद, कब आएंगे? अरे बेटा, मर्दों को बाहर 100 काम होते हैं, हो गया को किसी न किसी काम में मसरूफ। तुम क्यों इस तरह चल चल कर अपने आप को हलकान कर रही हो? खाना आया है गरम गरम, चलो आओ खा लेते, आओ। हलीमा भी मुझे खाना नहीं खाना, मैं जुनैद का इंतजार कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत करें और ना ही मेरा इतना ख्याल रखें। मेरी बात सुनो बेटा, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, इंसान को अपना ख्याल खुद रखना होता है। इस तरह खाओ पियोगी नहीं तो ना तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी और ना तुम्हारा बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। एक बात बताएं हलीमा भी, ये औरतें मर्दों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन मर्द एक जरा सी बात पे अकड़ जाते, पत्थर दिल हो जाते और फिर एक लम्हे में सारा प्यार झाग की तरह बह जाता। ऐसा क्यों होता है बेटा? मर्द के दिल में अगर बाल बराबर भी शक आ जाए ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मैंने जुनैद से कोई झूठ नहीं बोला। हाँ मैं जानती हूँ, सच और झूठ एक न एक दिन सामने आकर रहेगा। इन सब ने और क्या क्या बताया आपको मेरे बारे में? तुम क्यों फिक्र कर रही हो? किसी ने कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में।
बस तुम अपनी फिक्र करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखो इतनी देर से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो। नीमा भी मुझे नहीं खाना खाना, मैं जुनैद के साथ खाऊंगी, आपको बताया है ना। अरे बेटा, हो सकता है उसने बाहर खा लिया हो, तुम इतनी देर भूखी रहोगी? हाँ अरे भी खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। जी परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कौशल, अपनी तबीयत को ठीक करो भाई। तुमने अभी आगे बहुत से काम अकेले करने हैं। अभी हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। कोशिश कर रही हूँ मैं। मजे का खाना। तो इतना कम दिया आपने, और ले लीजिए। मैं ले लूंगा, अभी तुम तो शुरू करो। फलक के ससुराल वालों से तारीख लेनी है। मैं चाहता हूं ये फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए बेहतर। वैसे भी अब मेरा सब कुछ फलक का ही तो है। तुम ना शादी की तैयारियां शुरू करो। अम्मा होती तो सारे इंतजामात खुद करती। बड़ा लगाव था उन्हें फलक से, कितना चाहती थी ना वो। अगर वो मेरे बच्चे की मां ना बनने वाली होती ना, तो कब का उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। कौशल, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। ऑफिस से ऑफ लेकर आना इतना आसान नहीं है अब्बू, बट आई प्रॉमिस जैसे ही 2-3 छुट्टियां साथ आएंगी मैं ज़रूर घर चक्कर लगाऊं। मुझे भी बहुत याद आती हैं छोटी बहनें। उनकी पढ़ाई तो ठीक जा रही है ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा कल उनसे कॉल पे बात कर सकूं। चलें अब्बू, मैं आपको फिर कल कॉल करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। हमारी शादी होने जा रही है और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। जी, आपको मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने चुना है, तो आप मेरे हक में बेहतर ही होंगे। जी बिल्कुल, आप मुझ पे पूरी तरह से भरोसा कर सकती हैं। कहाँ थे तुम? ऑफिस में बिजी था यार, डेलीगेशन आया हुआ था, फिर उनको डिनर पर लेके जाना पड़ गया। तुझे पता है फिर इनकार तो कर नहीं सकता बंदा। यार तो बनता इन्फॉर्म कर देता है, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे तुम। सॉरी यार, बिजी था ना, नहीं टाइम मिला। यार एक मैसेज तो कर ही सकते थे। मैं समझा कि तुम अबीर के पास मिलने चले गए हो और वहां अबीर ने तुम्हारा गला दबा दिया। यार वैसे सोचा तो यही था कि आज किसी भी तरीके से उसे मिलने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन हालात तुम्हारे सामने हैं यार। इवन मुझे तुमसे बात करने का टाइम नहीं मिला। और तू बता क्या करता रहे आज? घर पर बैठ जाओ तो घर वाले दम कहाँ लेने देते हैं। भाई का रिश्ता तय हो गया है, घर पे शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अम्मी को लेके गया था बाजार आज, कल भी लेके जाना है यार। एक तो शादी भाई की और अजाब मेरे लिए हो गया। अरे अजाब किस बात का, ये तो खुशी की बात है। क्या मतलब? अरे यार मतलब ये है कि देख, बड़े भाई की शादी होगी तो ही तुम्हारा नंबर आएगा ना उल्लू। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे शादी करके पाबंदियों में नहीं फंसना। कब तक बचते रहोगे इन पाबंदियों से? कम से कम जब तक तू शादी नहीं कर लेता।
अरे भाई मेरा तो 6-8 साल तक शादी करने का कोई इरादा नहीं है। 8 साल? हाँ 8 साल। भाई बूढ़ा हो जाएगा, कोई अच्छी लड़की नहीं देगा। अरे यार मिल जाएगी कोई लड़की, तू मेरी फिक्र छोड़। ये बता चाय पिएगा? हाँ कड़क सी। अच्छा फिर एक काम कर, किचन जा, 2 कप कड़क सी बेहतरीन चाय बना के ले। यार कितना अजीब लड़का है तू यार। एक तो तुझे 8 साल शादी नहीं करनी, मुझे लगता है सारी खिदमतें जब तक मुझसे करवाएगा। जा रहा हूँ। चीनी भाई 1 चम्मच। हाँ हाँ। आप जब मोहसिन भाई के गम को भुलाने की कोशिश करती हैं तभी ये लोग सामने आ जाते, आपको वो गम नहीं भुलाने देते। जो भी है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जुनैद को एहसास हो गया है कि अबीर गलत है, लेकिन वो अब भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला है, और जब तक वो इस हकीकत को पूरी तरह मान नहीं लेता तब तक वो खुद को भी तड़पाता रहेगा और अपने इर्द-गिर्द लोगों को भी तकलीफ देता रहेगा। समझ रही हो? आ गए तुम? मम्मी आप सोई नहीं अभी तक? बच्चे जब तक आशियाने में ना आ जाए माएं बेचैन रहती हैं। तुम इतनी देर से घर आओगे, मुझे कहाँ नींद आएगी? सो जाया करें अम्मी, मेरा इंतजार मत किया कीजिए। मुझे लग रहा है तुम अपनी पुरानी डगर पर वापस आ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ अम्मी। कल से तुम जल्दी वापस आओगे घर, सुना तुमने? अबीर की मौजूदगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही अम्मी। उस औरत को देखता हूं ना तो मेरा सर फटने लगता है, वहशत तारी हो जाती है मुझ पे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे उसकी वो शक्ल ना देखनी पड़े। एक ही 4 दीवारी में रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है जुनैद। समझा समझा कर थक गई हूं तुम्हें, खुद पर कंट्रोल करो। खाना गर्म कर रही हूं, भूखे हो गए, आ जाओ। नहीं जरूरत नहीं है, खाना बाहर से खाया हुआ मैंने, मैं बस सोऊंगा। आप भी जाके सो जाओ। सो जाया करें, मेरा इंतजार मत किया करें। मुझे तसल्लियां देती रही कि ठीक है, खुश है जुनैद के साथ, बहुत अच्छे हैं वो, ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये था उसका प्यार। नफरत थी उसकी आंखों में, लापरवाही और जिद थी उसके लहजे में मेरी अबीर के लिए। इस बेबसी में मैं अकेला नहीं छोड़ सकती अपनी बेटी को। सुबह होते ही जब मुदस्सिर ऑफिस चले जाएंगे, मैं निकल जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, बात करूंगी मैं जाकर जुनैद से और उसकी माँ से। अबीर को इस हालत में मरने नहीं दे सकती, तन्हा नहीं छोड़ सकती अपनी बेटी को मैं ऐसे। मैं आऊंगी उसे वापस, और मुदस्सिर को मैं मना लूंगी। मैं उनके सामने डट के खड़ी हो जाऊंगी अपनी औलाद के लिए, लड़ूंगी, मुकाबला करूंगी। अगर मिन्नतें करनी पड़ी तो वो भी करूंगी, पाँव पड़ जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। या अल्लाह, कितनी लंबी और असियतनाक रात है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं किन कांटों पर लौट रही होगी मेरी बच्ची। यहाँ के बड़ों को तो एहसास ही नहीं, जिनके आसरे पे मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा था, कभी इस दर पर नहीं आई तुम्हें देखने के लिए कि तुम किस हाल में हो। उन्होंने ही तुम्हारा ख्याल नहीं किया। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, मेरे साथ चलोगी तुम। देखिए, सास लाड तो बहुत उठाती है, लेकिन जहाँ रिश्ता बहू का हो ना, वहाँ आस हमेशा पोती की होती है। ऊपर से फिर कोई जितना मर्जी कहता रहे कि नहीं हमें तो पोती चाहिए।
मैं उससे रंग करने की कोशिश में हूँ और ये औरत अपनी वफादारियां निभाने की कोशिश में उन सबकी समझाई पटियां पढ़ाई बातें कर रही है। मर्द के दिल में बाल बराबर भी शक आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिल तो चाह रहा है या इसको मार दूं या खुद को खत्म कर लूं। नहीं जुनैद, मुझे छोड़ के मत जाना जुनैद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जुनैद। सब झूठ 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 बोल रहे हैं सब, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे खुद से दूर मत करो जुनैद, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, मुझे अपने कदम मत छोड़ो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने कदमों में रहने दीजिए। तू मत करे खुद से मुझे। अबीर बेटा, अबीर बेटा करवट लो, करवट लो, करवट लेके अल्लाह 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 खैर, अल्लाह अपने अमान में रखे मेरी बच्ची को। ये ले अब्बू। माँ नहीं उठी अभी? नहीं अब्बू, वो सो रही हैं, आप कहें तो उठा दूं? नहीं नहीं, सोया रहने दो उसे। सारी रात डिस्टर्ब रही है, सोई नहीं। पता नहीं सुबह कहीं जाके सोई होगी। कोई बात हुई है क्या? कौसर मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही है। पता नहीं अब्बू, मुझे भी अम्मी कुछ नहीं बता रही, कल रात से खामोश है। मुझे लगता है उसने तुम्हारी शादी की टेंशन ले ली है बहुत। वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है। तुम ऐसा करो, माँ के साथ मिलके ना जितनी जल्दी हो सके अपनी शादी की तैयारी मुकम्मल कर लो। जी। और माँ उठे ना तो मेरी फोन पे बात करवाना, जरूरी बात करनी। जी। नाश्ता वाश्ता भी करवा देना उसे। ख्याल रखना माँ का, पता नहीं क्या काम उसने दिल पे लगा लिया है। अल्लाह हाफिज़ अब्बू। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अफान, अफान उठे, ऑफिस नहीं जाना क्या? उठ जाए, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। नाश्ता तैयार करी। सुनो जरा, बैठो। क्या हुआ? बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। कल रात रेस्टोरेंट में कुछ हुआ था क्या? क्या? कोई बात हुई थी? हम सब इतने खुशी खुशी गए थे, मैं तुम और चाची जान। फिर वापसी पे वो इतनी खामोश थी, तुम भी अपसेट लग रही थी। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? क्या हुआ था? कुछ नहीं, चाची ने मना किया था आपसे बात करने। अच्छा, तो इसका मतलब एक बड़ी बात हुई थी। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज आप उनसे मत पूछिएगा, ऐसे बिना वजह वो मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जब वॉशरूम गए थे, पीछे से जुनैद आया था। चाची जान ने मुझे मना किया था आपको बताने से, फिर से वहां आकर माफी मांग रहा था। मैं आपको बताती
फिर से वही सब कुछ मसले मसाइल शुरू हो जाते, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप प्लीज चाची जान से बात मत कीजिएगा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं खुद कर लेता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा। वैसे भी घर का सारा काम खाला ने जायदा बीबी को दे दिया। मुझे शौक है कि मैं आपका सारा काम खुद करूं, और डॉक्टर से भी मैंने इजाजत ले ली है। वो कह रहे हैं कि आप आराम से पूरा काम कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी आपने डॉक्टर से इजाजत ली है? लेनी पड़ी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वक्त गुजारो। देखो नाजिश, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सेहत को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करो। अगर तुम टेंस रहोगी तो मेरी बेटी भी परेशान होगी। आपकी बेटी? सिर्फ आपकी बेटी नहीं है जनाब, मेरी बेटी भी है। मेरा मतलब है हमारी बेटी। अच्छा ये पहन ले, मैं करती हूँ। अम्मी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? वो शहनाज से तुम्हारे कपड़े लेने जा रही हैं। शहनाजा आंटी ने तो कहा था वो इतनी जल्दी कपड़े नहीं दे सकती। हाँ, उसका फोन आया था मेरे मोबाइल पर, कह रही थी कि कपड़े तैयार हो गए, आके ले जाएं। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी ना, तुम घर पर रहो। अम्मी नाश्ता तो कर लें। अरे भाई आके कर लूंगी ना। अच्छा सुनो, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। हाँ जी। देखें सादिया, आप मेरी बात सुने। इंसान होश में तो झूठ बोल सकता है, लेकिन नींद में नहीं। झूठ वो भी नहीं बोल रही। मैंने उसे जुनैद के लिए तड़पते हुए और बेचैन देखा है। हलीमा भी मैं इस मामले में क्या कह सकती हूँ। जाहिर है जुनैद ने इतना बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर तसल्ली करने के बाद किया होगा। जुनैद बाबा ने क्या अपनी आंखों से देखा है, या ऐसी लोगों की सुनी सुनाई बात पर फैसला कर लिया? भाई कोई सबूत तो होगा ना उनके पास। है सबूत। आयशा ने मोहसिन के मोबाइल पर अबीर के मैसेजेस दिखाए थे जुनैद को। अरे भाई मोबाइलों पर तो ना जाने आजकल क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो? वैसे मेरा तो दिल बहुत दुखा रात को अबीर की हालत देखकर। बहुत दुख हुआ है मुझे। अबीर, मेरी बच्ची। तुम्हें पता है कल रात से अब तक किस तरह से रो रो के अंगारों पे गुजारी है मैंने। इतना सब कुछ हो गया बेटा, तुमने मुझे कुछ भी नहीं पता चलने दिया, कुछ भी नहीं बताया मुझे। आप कब आई? आप क्या नहीं बताया हमें? खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो तुम्हारे शौहर ने ना रोड पे खड़े होकर मुझे सब कुछ बता दिया, और तुम अब भी उसकी बातों पे पर्दे डाल रही हो, जुल्म सह रही हो उसके। अभी उसको तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। उसके बावजूद वो तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म करता रहा, इतनी बातें सुनाता रहा तुम्हें, और तुम चुपचाप बर्दाश्त करती रही। घर में अगर बड़े होते हैं ना तो इंसान ये सोच कर सब्र कर लेता है कि अगर बच्चे कोई गलती करेंगे तो बड़े संभाल लेंगे, देख लेंगे। यहाँ के बड़ों को तो एहसास ही नहीं, जिनके आसरे पे मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा था, कभी इस दर पर नहीं आई तुम्हें देखने के लिए कि तुम किस हाल में हो। उन्होंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, मेरे साथ चलोगी तुम। देखिए आप आराम से बैठकर भी बात कर सकती हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि अपनी बेटी को इस अजियत से, इस तकलीफ से निकालने के लिए आई हूँ, अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ उसे। ये बेटी है आपकी, अब जब चाहें इससे मिलने के लिए आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल मामले की नजाकत को समझते हुए थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मेरे जुनैद को कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? आप जानती हैं आपके बेटे ने क्या कहा है? कि वो मेरी बेटी का गला दबा के इसे जान से मार देगा। सब्र कर लूं? कैसे सब्र कर लूं? कैसे छोड़ सकती हूँ मैं अपनी बच्ची को यहाँ पर?
अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आंटी ठीक कह रही हैं, जुनैद को गलत फहमी हो गई थी। हलीमा बीबी यही समझाती हैं कि एक ना एक दिन हर इंसान का सच और झूठ सामने आ ही जाता है। और मुझे पूरा यकीन है मेरा सच भी सामने जरूर आएगा। देखो जब सच आएगा ना सामने बेटा, वो झपकी देखी जाएगी, लेकिन तब तक मैं तुम्हें यहाँ इस अजियत में नहीं रहने दूंगी। अपने साथ लेकर जाऊंगी तुम्हें। मैं किसी अजियत में नहीं हूँ। मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, आपके और अब्बू के दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ? हाँ होते हैं झगड़े, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई आज तक नहीं हुई। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है कि एक लम्हा जरूर आएगा जब जुनैद का दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा। मुझसे बहुत प्यार करता है, खुद कहता है अपने मुंह से कि मेरे बगैर वो जी नहीं सकता। गलतफहमियां हो जाती हैं। आप बस दुआ करें कि मैं और जुनैद हमारे आने वाले बच्चे को ठीक से संभाल सके, उसे कभी भी किसी किस्म की कोई महरूमी नहीं होने। आप परेशान मत हो अम्मी, बस दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। क्यों बार बार एक दुखते दिल की माँ को जिद दे रहे हो? क्यों उनकी आ लेना चाह रहे हो तुम? मैं चाहता हूं कि अबीर शर्मिंदा हो, और शर्मिंदा होके वो अपनी गलती खुद तस्लीम करे। नहीं, वो अपनी गलती अपनी ही जबान से कभी भी नहीं तस्लीम करेगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ, और नीलम की जबान की वजह से मैं तुम्हारी बीवी को भी अच्छी तरह से समझ गया। कहना क्या चाहते हो तुम? अल्लाह का फरमान है ना कि अच्छों को अच्छों से और बुरों को बुरों से मिला दिया जाता है। तुम्हारे नसीब में अबीर ही थी, अबीर ही जैसी बद किरदार इतना आगे मत पड़ना कि मैं भूल जाऊं कि एक वक्त में मैं और तुम अच्छे दोस्त थे। भूल जाओ, मैं तो भूल गया। खबरदार अगर आइंदा मेरे घर के किसी भी फर्द से मिलने की तुमने हिम्मत की, अबीर मेरा नसीब नहीं थी, मेरा नसीब तो नीलम थी। तुम उस पर कब्जा जमा कर नहीं बैठ सकते। छीन लूंगा मैं उसे तुमसे। वो मेरी थी और मेरी होकर रहेगी। मैं किसी अजियत में नहीं हूँ। मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, आपके और अब्बू के दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मुझसे बहुत प्यार करता है, खुद कहता है अपने मुंह से कि मेरे बगैर वो जी नहीं सकता। गलतफहमियां हो जाती। आप बस दुआ करें कि मैं और जुनैद हमारे आने वाले बच्चे को ठीक से संभाल सके, उसे कभी भी किसी किस्म की कोई महरूमी नहीं होने। आप परेशान मत हो अम्मी, बस दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। क्या हो गया? क्या हुआ अम्मी? आपने रूम क्यों लॉक किया हुआ था? अरे क्या बात है, क्या मैं दरवाजा लॉक नहीं कर सकती? नहीं, आप कर सकती हैं, लेकिन कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ। तो अम्मी आप कल से इतनी परेशान क्यों हैं? कबीर से बात करी थी आप? उसे बताने का और परेशान करने का क्या फायदा? कहा ना किसी से कोई बात नहीं हुई मेरी बात अबीर से। आप तो दर्जन के पास कपड़े लेने गई थी ना? अरे वही तो, कपड़े ही लेने गई थी, और कहाँ जाऊंगी? तुम बिना सवाल पे सवाल किए जाती हो। नहीं अम्मी, अम्मी आप दुपट्टे लाई नहीं ना, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ।
वो शहनाज के घर पूरी रात से लाइट नहीं थी, बहुत परेशान थी बेचारी। उसकी मजबूरियां देखकर ना बहुत बुरा लगा मुझे। और तो कोई बात नहीं है ना अम्मी? नहीं भाई, और क्या बात होनी है। तुम्हारी रुखसती के बारे में सोचती हूँ ना तो दिल टूटने सा लगता है। तो अम्मी आप उन लोगों को इनकार कर दें, मैं वैसे भी अभी आपको रब्बू को छोड़ के नहीं जाना चाहती। पलक कैसी बातें कर रही हो बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने घर में बहुत खुश रखे। हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ। अपने घर जाओ, खुश रहो। आइंदा ऐसी बात कभी नहीं करना। जी बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती है बेटा। ये देखें खाला, बल्कि ये वाली देखें, ये कितनी क्यूट है ना। क्या हुआ खाला? इतनी एक्साइटेडली हमने ये फ्रॉक्स लिए थे और मैं समझ रही थी आप इतना खुश होंगी। क्या नहीं पसंद आया आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पहनना नसीब करे। चलो तुम ये समेटो सब, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। कितने अच्छे कलर्स हैं, कितने प्यारे कपड़े लाई हैं। दिखाइए वाला। मैंने और अथर ने इतनी शौक से ये फ्रॉक्स ली थी, लेकिन शायद खाला को पसंद नहीं आई। देखिए, सास लाड तो बहुत उठाती है, लेकिन जहाँ रिश्ता बहू का हो ना, वहाँ आस हमेशा पोते की होती है। ऊपर से फिर कोई जितना मर्जी कहता रहे कि नहीं हमें तो पोती चाहिए। लो भाई बच्चों, तुम लोग ये जूस पियो और मैं ये सब समेट लेती हूँ, ठीक है? मेरे खिलाफ सब एक हो गए तो मैं भी इनके खिलाफ फिर गलत फहमियां पैदा करके रहूंगी। लाओ बच्चे। हलीमा भी आप बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी खिदमत करती हैं। अरे बेटा, तुम्हारी खिदमत के लिए तो मुझे यहाँ बुलवाया गया है, ये तो मेरा काम है और फिर इसका मुझे मुआवजा मिलेगा। एक बात कहूँ आपसे? नहीं रहने दे। पर ये क्या बात हुई, रहने क्यों दे? बोलो ना, कहोगी तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, कह दो। मैंने इस घर के हर एक फर्द के साथ वो बात शेयर की, पर किसी ने मुझ पे यकीन नहीं किया। अब डर रही हूँ कि आपसे भी बात करूंगी तो शायद आप भी यकीन नहीं करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सोते में हमेशा बोलती हो? ये कैसा सवाल? नहीं तो ये बात तुम्हें कैसे पता? शादी से पहले फलक के साथ रूम शेयर करती थी, उसने तो कभी ये बात नहीं बताई, और जुनेद ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं सोते हुए बात करती हूँ या चल पड़ती हूँ, इसलिए। लेकिन तुम रात को सोते में बोल रही थी, और जब इंसान परेशान हो और उसे कोई बात करने वाला मिले ना, तो बदहवासी में अपने आप से बातें करने लगता है। ऐसा होता है। तो क्या बोल रही थी मैं? अजीब बात है, आज पहली बार आपने ये बात बताई कि मैं सोते हुए बोलती हूँ। किसकी कॉल है? रिसीव तो नहीं कर रही, फोन उठाओ ना।